हेलो। हाँ, हाँ जी। नमस्कार मैडम, नम्रता चड्ढा बोल रही हैं? जी हाँ, नमस्कार। हाँ, मैं महेश शर्मा, बिफोर प्रिंट का एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो मुझे जी। मालूम चला कि महिला कैदियों के लिए आप अपनी संस्था माध्यम से काफी कुछ उनके अपलिफ्टमेंट के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो जी। जरा ये बताइए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट और किस तरह आप चीजों को कर रही हैं? देखिए, हमने देखा कि महिला कैदियों की अवस्था कोरोना के समय में जेल में कोई बहुत अच्छी नहीं रही, हम्म, क्योंकि कोर्ट सभी बंद हो गए और जिसके कारण कि जो औरतों को जो महिला कैदी हैं, जो हम्म, जेल में थी हम्म, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में अंडर ट्रायल प्रिज़नर कहते हैं, जो अच्छा। सज़ा याफ्ता नहीं है। 2 हम्म, तरह के कैदी होते हैं, एक सज़ा याफ्ता जिनके की मुकदमे की सुनवाई होके उन्हें वो पूरी सज़ा काट रही होती हैं, उनके बाहर हम्म, निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और एक होते हैं अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स। हाँ, तो उनकी बेल होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है और हाँ, जब केस चलता है उसके बाद वो फिर अगर उनको साबित होता है जुर्म तब वो फिर से जेल पे आती हैं। तो हम्म, कोरोना की वजह से कोर्ट बंद हो गए तो ना उन्हें बेल मिलता था, ना चार्जशीट पुलिस पूरी करके दी हुई थी। तो हम्म, इस तरह से देखा था कि साल भर से ऊपर महिलाओं की संख्या बढ़ती भी जा रही है हम्म, और क्योंकि यातायात सब बंद होने के कारण जो दूर-दराज ओडिशा जैसे आपको पता है कि बहुत जी, ही जी, विशाल राज्य है जी, और दूर-दराज जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, समुद्री इलाके हैं, तो हम्म, वहाँ से उनके घर के जो लोग हैं, पति है या भाई है या बेटा है या परिवार के लोग आके नहीं मिल सकते थे। हम्म, तो वो एक उनके लिए बहुत ही मानसिक बड़ी स्थिति जो है वो जिसको हम्म, कहते हैं डिप्रेशन में भी थी। डिप्रेशन घर थी। के लोग मिल नहीं रहे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और हम्म, कोर्ट सब बंद है और जेल के अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं हम्म, और अपराध हो रहे हैं वो फॉरवर्ड होके अंदर आ रही है। तो हम्म, वो पूरी दुनिया से भी कट चुकी थी, बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई की हम्म, और उनको उनसे मिलने कोई आ नहीं रहा था। तो हम्म, इस परिस्थिति में हम लोग पहले भी महिला कैदियों के साथ काम करते थे। हम्म, जैसे महीने में 1 बार गए, मिल लिया, कोई त्योहार मना लिया, बातचीत की या किस हम्म, मुश्किल में है। लेकिन हाँ, फिर हमारे दिमाग में आया नहीं, अब हमको कुछ ज़मीनी स्तर पे करना होगा, जी, कुछ ऐसा काम करना होगा जो हम्म, कि इनकी जो मानसिक स्तर पे ये जो मानसिक दौर से गुज़र रही हैं, हाँ, हम लोग इनको डिप्रेशन तो नहीं कह सकते लेकिन एक डिप्रेशन की एक जो पहली सीढ़ी है, हम्म, उस पे पहुँच रही है। तो ये कहीं बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में ना चली जाएँ हम्म, और बहुत दुखी होकर कहीं जेल के अंदर ना अपराध करें या कुछ हम्म, आत्महत्या जैसा स्टेप ना लें। तो हम्म, हमने अपनी संस्था के लोगों के साथ मिलके बात की और फिर हम्म, एक प्रोजेक्ट को बनाया जिसका नाम दिया किरण। किरण, अच्छा, और जी, और डायरेक्टरेट ऑफ जो प्रिज़न है यहाँ के जो हाँ, हेड हाँ, हैं, हाँ, मिस्टर एस के उपाध्याय जी से मिले और वो भी बहुत खुश हुए, वो भी चाह रहे थे क्योंकि बोले उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनका हम्म, काम बस यही है कोर्ट से फॉरवर्ड होंगे और हम्म, उन्होंने जेल में उनको सुरक्षित रखना है। तो अच्छा वो एक बात, चाह रहे जी, हाँ, एक बात ये बताइए कि आप चूंकि जब उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट थी, उस समय आप राज्य महिला आयोग की मेंबर रही। तो जी। अब चूंकि स्थितियां पॉलिटिकल दूसरी हैं, तो ऐसे में आपके इस कार्य में महिला आयोग की कोई मदद मिल रही है? हाँ, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि ओडिशा राज्य कभी भी कि महिला आयोग हो या मानव अधिकार कमीशन हो, उसमें राजनीति इतना दखल नहीं देती। अच्छा, और महिलाएँ ज़रूर होती हैं, वो राजनीति पार्टी द्वारा मनोनीत होती हैं और वो सदस्य और चेयरपर्सन बन के आती हैं। हाँ, लेकिन उनके अच्छे कार्यकलाप में कभी भी जो पॉलिटिक्स इतना दखल नहीं देती। जो हम्म, अच्छा काम होता है वो कोई भी दल की महिलाएँ, कोई भी आयोग की महिलाएँ, कोई भी संस्था की महिलाएँ कर सकती हैं। और हम्म, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारी जो माध्यम संस्था है, इसकी जो जी, सेक्रेटरी हैं और इसकी जो ट्रेज़रर रह चुकी हैं, वो एक अभी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की मेंबर है और एक खुद हम्म, महिला आयोग की सदस्या हैं, वाह, स्नेहांजलि महांती जी। तो हम्म, उससे हमें ये काम करने में और आसानी हो गई कि उनकी जो समस्याएँ हैं, वो हाँ, सीधा वो स्वयं जाके अपने आयोग में लेके उसके हाँ, हाँ, समाधान की तैयारी करेंगी। अच्छा, उड़ीसा में कितनी वुमेन प्रिजनर्स हैं? और पूरे उड़ीसा में तो अलग-अलग हैं, जैसे कि हाँ, भुवनेश्वर में जो जेल है, हाँ, उसमें हाँ, 35 हैं और 2 जिनके बच्चे हैं उनके ये साथ। झारथोड़ा जेल जी, कहते हैं झारपाड़ा जिसको। जो भुवनेश्वर का है, वो छोटी हाँ, जेल है अच्छा, और जो खुर्दा जेल है, जो ब्रिटिश के टाइम की जेल बनी हुई थी, जब हाँ, पहले हाँ, अंग्रेज़ों के समय में की बनी हुई जेल है, बहुत पुरानी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे पुरानी वो जिले की जो सब जेल है, हम्म, उसमें 9 संख्या है, लेकिन जो 14वां सर्कल जेल है, हम्म, उसमें 42 संख्या में है, जो हम्म, और एक बारीपदा में है,
सर्कल जेल, उसमें 48 नहीं, इस तरह से पूरे उड़ीसा के हाँ 30 जिले आते हैं, तो जी डिस्ट्रिक्ट जेल हर जगह होगी लगभग। तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट जेल हर जगह है, कहीं पे सब जेल है। ऐसा कोई आंकड़ा आप लोगों ने एकत्र किया है कि उड़ीसा में महिला विचाराधीन कैदी या कैदी कितने हैं? हाँ जी, वही तो हम बताना चाहेंगे आपको कि 1000 से ऊपर विचाराधीन कैदी महिलाएं हैं उड़ीसा के अंदर राज्य में, और उसके उनके साथ जो 5 वर्ष के जो कम बच्चे हैं, तो वो जेल के कानून के हिसाब से वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बाहर अगर उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है तो अपनी माँ के साथ जेल में रह सकते हैं। 5 साल के बाद उन्हें जेल के लिए जो स्कूल बने हैं उसमें, या बाल्याश्रम या परिवार के किसी फिट पर्सन को उसकी देखरेख में गार्जियनशिप में दिए जाते हैं। तो उस तरह से 900 कितनी इनकी संख्या है, क्योंकि ये अंडर ट्रायल प्रिजनर है, तो ये प्रतिदिन इनकी संख्या 10-15 ऊपर नीचे होती है। कुछ लोग को बेल मिल जाती है, वो निकल जाती है, और कुछ नए अपराध में अंदर आती है। इसमें माध्यम एग्जैक्ट क्या कर रहा है? हमारा पहला काम हो रहा है कि सबसे पहला हमारा काम है कि उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें लगे कि हैंड होल्डिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि हम उनके साथ हैं, वो अकेली नहीं है, और उनको काउंसलिंग करना। काउंसलिंग के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हम उनके अंदर जो प्रतिभा है, कोई कुछ लेखिकाएं हैं, कुछ खाना बनाना अच्छा जानती है, कुछ सिलाई कढ़ाई जानती है, कुछ कविता लिखती है, या कुछ गाना गाती है, तो उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनको उनकी जो हॉबीज है उनको हम आइडेंटिफाई करें, और उस हिसाब से उनको स्किल डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट है हमारे साथ काम करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग, मेरा मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देने की योजना है। जी हाँ, ये दूसरा स्टेप है। जैसे एक सप्ताह, हाँ, हमारा पहला महीने में हम लोग सबको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि एक जेल में कोई समान ग्रुप जिसको कहते हैं, ये समानता नहीं होती। कोई 5वीं फेल है तो कोई MA पास है, तो उनकी बौद्धिक प्रशिक्षण हो या बौद्धिक क्षमता भी अलग अलग होती है, सीखने की भी जो क्षमता है वो भी अलग होती है। तो उसको पहचान करके, उसको आइडेंटिफाई करके, फिर इनको जो भी जेल के अंदर संभव हो सकेगा, क्योंकि बाहर इनको अलाउ नहीं होगा जाना ट्रेनिंग लेने, तो जेल के अंदर है फिनाइल बनाना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, कुकिंग का करना है, सिलाई का करना है, या कुछ वो लिखना पढ़ना चाहती है। इग्नाउ से अभी हर साल वहाँ पे महिला कैदी जो हैं, कल ही हम उनको सर्टिफिकेट भी बांट के आए हैं। कोई +2 में पास हुआ, कोई ओपन यूनिवर्सिटी, जी ओपन यूनिवर्सिटी सर्कल जेल में सब जगह खुली हुई है, तो उसमें कोई 10वीं में पास हो रहा है, कोई 12वीं पास कर रहा है, और रूरल मैनेजमेंट और MBA में 6 महिला कैदियों ने इनरोलमेंट किया है। अच्छा। और इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा, जब इनको प्रशिक्षण के बाद रिहैबिलिटेशन, क्योंकि आपको महेश जी जान के बहुत हैरानी होगी, जब एक पुरुष जेल में जाता है तो पूरा परिवार उसको मिलने जाता है, उसकी बेटी, बहू, बेटा, माता पिता, वो चाहते हैं बेटा बाहर आए। लेकिन जब एक महिला अपराध करके या किसी भी चीज से वो अगर जेल में जाती है, तो उसको कोई वापस परिवार पे नहीं लेना चाहता, उससे मिलना नहीं चाहता, उन्हें शर्म आती है। तो उस चीज में वो परिवार में एक सोशल स्टिग्मा है, ये तो बहुत स्टिग्मा है उनके लिए। तो उस समय वो परिवार से कैसे जुड़ेंगी, तो परिवार के लोगों का एड्रेस लेके हमारे काउंसलर उनके घर जाके उनसे काउंसलिंग करेंगे कि अपराध किसी से भी हो सकता है, या गलती से गई है, जो भी है, तो जब वो वापस आए तो उनको सम्मान के साथ वापस परिवार में रखें। अन्य राज्यों में भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट या इस तरह के कार्यक्रम? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में, रायपुर की जेल में कुछ प्रोजेक्ट हैं प्रशिक्षण के, और इसके तमिलनाडु के जो जेल है मदुरई की, उसमें कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं विभिन्न। लेकिन उड़ीसा में ये पहली बार हुआ है, जो कि हमने शुरुआत भुवनेश्वर और चौदवा सर्कल जेल से की है, और अगले महीने हम पुरी, खुर्दा और इस तरफ मयूरभंज और सुंदरगढ़ की जेल को, और कोरापुट में जो नया सर्कल जेल बना है 10 साल पहले, उसको हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि जो महिला कैदी और विचाराधीन महिला कैदी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपका ये कार्य है? जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, और आत्म संतुष्टि जिसमें उनको मिले, वो भी आत्मनिर्भर तो बनेंगी, और आत्म की संतुष्टि, क्योंकि वो बहुत ही मतलब डिप्रेस होके जेल में रह रही हैं, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलना उन्हें बहुत जरूरी है।
और क्योंकि उन्होंने वापस आके समाज की लड़ाई वो और मुश्किल है। अभी जेल के अंदर है तो कुछ सुरक्षित है, बाहर आएंगे तो लोगों की बातें सुननी है, ताने सुनने हैं, फिर से नया जीवन शुरू करना है। तो वो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि, ये तीनों का ही हम लोग चाह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि हम अपने माध्यम के माध्यम से ये छोटा सा एक शुरुआत है। किरण एक बहुत छोटी सी, किरण तो वैसे ही छोटी सी होती है और बहुत बड़ा संदेश देती है। किरण भले ही छोटी हो। जी जी चलिए, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिफोर ओपन से बात करने के लिए, और ये नई पहल जो आपने उड़ीसा में शुरू की है, आपको निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। जो आप में काम करने का जज्बा है वो निश्चित तौर पे कामयाब बनाएगा। आप मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके मीडिया में आकर कुछ दो शब्द बोल सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।